तो अपन देख रहे हैं प्रश्न 5वां। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देख रहे हैं इस प्रश्न में कि हमें समचतुर्भुज के विकर्ण दे रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी अपन कर रहे हैं प्रश्न 5वां, और इससे पहले जो प्रश्न हमने किए थे, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, जिन्होंने इस प्रश्न की वीडियो ना देखी हो तो पहले पार्ट 1 वाली वीडियो देखें, और अब इसको अपन कर रहे हैं हल। तो लिख रहे हैं दिया है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसके लिए हमें सूत्र याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल से मतलब पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, या तो हम सीधा सीधा लिख दें 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, और यदि हम ऐसा लिखना ना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो अब हम लगा रहे हैं सूत्र, लिख रहे हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित, अब इसके बाद हम लिखना चाहें तो सीधा लिख सकते हैं विकर्णों का गुणनफल, और यदि हम यहाँ पर विकर्णों का गुणनफल नहीं लिख रहे तो हम लिख सकते हैं पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, अब चूंकि यहाँ पर अपन लिख चुके हैं पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब इसको अपन मान रख के हल करें, 1/2 ज्यों के त्यों गुणित पहला विकर्ण। तो हम देखें तो पहला विकर्ण हमें कितना दे रहे थे, 7.5 सेंटीमीटर। तो हम पहला विकर्ण की जगह पर लिखेंगे 7.5 गुणित, अब आ गया दूसरा विकर्ण, और दूसरा विकर्ण हमें दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण की जगह लिख देंगे 12। अब इसको आगे हल करें तो यहाँ से 2 से 12 कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 छीं 12। तो अब देखते हैं बचा क्या क्या है, 7.5 और गुणित में है 6। अब इनका हम करे दे रहे हैं गुणा, 6 पंचे 30, 6 का गुणा पहले 5 में करना है, तो 6 पंचे 30 का 0 सलाई 3। अब 6 का गुणा 7 में करना है, तो 6 7 42, 42 में 3 हाथ सिलाई जोड़ दें तो हो जाएंगे 45।
अब दशमलव लगाना है एक अंक बाद, तो एक अंक बाद अपन ने लगा दिया दशमलव, तो जी हो गया 45.0। तो दशमलव के बाद का जीरो लिखते नहीं हैं, अब यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे 45। यदि दशमलव के बाद जीरो आया है तो ना तो हमें दशमलव लगाना है और ना जीरो लिखना है। तो यहाँ पर जो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला है वो निकाला है 45, लेकिन हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि जब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तब तब हम जो हमें इकाई दे रहे हैं हम उस इकाई पर वर्ग लगाएंगे, और यदि आयतन निकाल रहे हैं तो हमें फिर इकाई पर लगाना है घन। तो फिलहाल में हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल हमने निकाला है 45। तो यहाँ पर जो इकाई दे रहे थे सेंटीमीटर, उस सेंटीमीटर पर हमें वर्ग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब आगे लिख देंगे हम, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर वर्ग है, और हमें यहीं पर डालना है आंसर। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। तो ऐसा एक प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, तो समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, लिख रहे हैं दिया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के हमें ये समझना है कि हमें दे क्या रहे हैं और ज्ञात क्या करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख रहे हैं दिया है समचतुर्भुज का पहला विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें लिखना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाएंगे सूत्र। चूँकि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र भी हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही लगाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। इस सूत्र में हम रख देंगे मान 1/2 गुणित पहला विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमें दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, तो पहला विकर्ण के स्थान पर लिखेंगे 10 गुणित दूसरा विकर्ण, और दूसरा विकर्ण दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण की जगह लिखेंगे 12। अब यहाँ पर 2 से 10 भी कट रहे हैं और 2 से 12 भी कट रहे हैं। अब जिसको काटना चाहो उसको काट देना। तो 2 एकम 2 और 2 छींग 12,
अब काटने के बाद देख रहे हैं क्या बचा है। 10 गुणित 6 और 10 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 60 और इकाई क्या दे रहे हैं, सेंटीमीटर। इकाई हमें सेंटीमीटर दे रहे हैं तो क्षेत्रफल निकाल रहे, तो जो हम इकाई दे रहे हैं उस पर वर्ग लगाना है। तो या तो हिंदी में लिखना चाहें तो लिख दें वर्ग सेंटीमीटर, और यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में वर्ग लगा सकते हैं। चलो अपन हिंदी में लिखे ले रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम लिख रहे हैं अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, और यहीं पर हमें डालना है आंसर। अब हम अगला प्रश्न देखें। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर वर्ग और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर घन है। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ लें और प्रश्न में देख लें कि हमें क्या क्या दे रहे हैं और क्या ज्ञात करना है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है और घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर वर्ग और घनाभ का आयतन दे रहे हैं 90 सेंटीमीटर घन। तो अपन लिख रहे हैं दिया है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर वर्ग। घनाभ का आयतन बराबर 90 सेंटीमीटर घन। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल दे रहे थे 18 सेंटीमीटर वर्ग और घनाभ का आयतन दे रहे हैं 90 सेंटीमीटर घन। इसके बाद घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लिख रहे हैं घनाभ की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले तो अपन ये देख रहे हैं घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये घनाभ के आयतन का सूत्र होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो लंबाई गुणित चौड़ाई है इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणित में है ऊंचाई। तो यहाँ पर प्रश्न में दिक्कत नहीं है, बाकी इसको समझना है कि आधार का क्षेत्रफल हमें दे रहे। आधार का क्षेत्रफल से मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल से मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल दे रहे हैं। तो लंबाई गुणित चौड़ाई के स्थान पर हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल और गुणित में रहेगा ऊंचाई। तो अब हम लगा रहे हैं सूत्र। किसका लगा रहे हैं, घनाभ के आयतन का। तो हम लगा रहे हैं सूत्र घनाभ का आयतन बराबर
अभी हम बता चुके हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और लंबाई गुणित चौड़ाई से मतलब आधार का क्षेत्रफल। तो अपन यहाँ जो घनाभ का आयतन का सूत्र लिख रहे हैं इसमें हम लंबाई गुणित चौड़ाई नहीं लिखेंगे, इसमें अपन सीधा लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दे रहे हैं 90 सेंटीमीटर घन, तो आयतन के स्थान पर लिखेंगे 90 बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर वर्ग, तो यहाँ पर हमें लिखना है 18 और गुणित में है ऊंचाई। अब ऊंचाई हमने ज्यों के त्यों क्यों लिखी, क्योंकि हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमने ऊंचाई ज्यों के त्यों लिख दी। अब 18 का दे रहे हैं भाग, तो जो हो गया 90/18 और बराबर में बचा ऊंचाई। इधर हम काट देंगे 18 एकम 18, 18 पंचे 90, तो ऊंचाई बराबर आ गया 5। अब इकाई क्या दे रहे थे यहाँ पर सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर। अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इधर ध्यान देना एक बार फिर, घनाभ का आयतन हमें 90 दे रहे थे बराबर आधार का क्षेत्रफल 18 दे रहे थे गुणित में ऊंचाई ज्यों के त्यों, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर हमने 18 का भाग दे दिया तो 90/18 बराबर में ऊंचाई, फिर काटा 18 एकम 18, 18 पंचे 90, तो ऊंचाई बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद हमें लिख देना है अतः घनाभ की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इधर ही डाल देना है आंसर।